आज की क्लास में हम जो है कॉरल ड्रॉ के मुख्तलिफ टूल्स का यूजेज सीखेंगे। कुछ का हमने पहले देख लिया था। टूल बार में मौजूद पिकअप टूल का फंक्शन हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद फंक्शन टू शेप टूल का फंक्शन भी हम देख चुके हैं। जूम है, सबको पता है कि जूम का फंक्शन क्या होता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फंक्शन भी सबको पता है क्या होता है। ठीक है। आज हम देखेंगे थर्ड नंबर पे जो टूल बॉक्स में हमारे पास टूल मौजूद है वो हमारे पास क्या है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्म की टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल नाम से पता चल रहा है ये फ्री हैंड काम करता है, यानी पेंसिल की तरह काम करता है। ठीक है। पेंसिल की तरह काम करने का तरीका क्या है कि टूल को सिलेक्ट किया और वर्किंग स्पेस पे डबल क्लिक किया, तो ये देखिए आप पेंसिल की तरह मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ उससे। जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं ना, आप वैसे ही बिल्कुल इससे जो है लिख सकते हैं। ठीक है। डबल क्लिक करके कर्सर को, और उसके बाद आपने कर्सर को जहां भी लेके मूव करेंगे तो ये उसी तरह पेंसिल की तरह मूव करेगा। ठीक है। डबल क्लिक करके कर्सर को पेंसिल की तरह मूव करते जाएं। आपने छोड़ना नहीं है कर्सर को। ठीक है। फ्री हैंड टूल। बिल्कुल देखिए पेंसिल की तरह मूव कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए हो तब भी हम जो है फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हैं। उसका तरीका क्या है, पेंसिल की तरह अगर यूज़ करना है तो वर्किंग स्पेस पे आपने कर्सर को डबल क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ठीक है। अपने कर्सर को जब डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल ये पेंसिल की तरह काम करेगा। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपने कर्सर को जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है, और आप जब कर्सर को ड्रैग करेंगे तो आप ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फ्री हैंड लाइन नहीं है। और जहां आपने एंड करना हो वहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है। फिर से प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि अगर आपने फ्री हैंड यूज़ करना है, पेंसिल की तरह यूज़ करना है, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करने के बाद वर्किंग स्पेस पे कर्सर को डबल क्लिक करें और आप किसी भी तरह से किसी भी शेप में इसको मूव करवा सकते हैं। कर्सर को ड्रैग करते जाएं सिर्फ। ठीक है। अगर एज अ पेंसिल यूज़ स्ट्रेट लाइन अगर आपको चाहिए तो कर्सर को जस्ट एक दफ़ा वर्किंग स्पेस पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आप इसे रोटेट करेंगे कर्सर को, आपको स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। और जब एंड करना हो स्ट्रेट लाइन को, जस्ट एक दफ़ा क्लिक कर दें, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है। ये तो था यूजेज हमारे पास फ्री हैंड टूल का। इसके बाद आ जाते हैं बेजियर टूल पे। बेजियर टूल बेसिकली जो है कर्व्स बनाने के काम आता है। ठीक है। बेजियर टूल के थ्रू हम कर्व्स क्रिएट करते हैं। एक लाइन सेगमेंट को कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये दो नोड्स के दरमियान में हम बेजियर टूल के थ्रू कर्व्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसको ज़रा डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इससे बेशुमार जो है ना शेप्स, न्यू शेप्स जो हमारे पास टूल बॉक्स में अवेलेबल ना हो, आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। बेजियर टूल का सबसे पहले तो ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एंगल होता है और दूसरा होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या डेप्थ ऑफ द कर्व, यानी किस एंगल पे कर्व बनाना है और कितना गहरा कर्व बनाना है। ठीक है। बेजियर टूल को सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, सॉरी बेजियर टूल सिलेक्ट नहीं हुआ। बेजियर टूल को सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया तो आप ये देखें कि एक नोड से ऊपर की तरफ, यानी ये मेन नोड है ना हमारे पास, इससे ऊपर और नीचे देखिए लाइन सी बनी आ रही डॉटेड। जहाँ पे हमारा ये कर्सर नज़र आ रहा है वो एंड नोड है, और वो दूसरा वाला जो है वो ऊपर की तरफ वो हमारा फ्रंट एंड नोड है। ठीक है। तो जो फ्रंट नोड होता है वो डायरेक्शन ऑफ द एंगल को शो करता है कि किस डायरेक्शन में आपको कर्व बनाना है। ठीक है। और जो आपका ये एंड नोड है इसको जितना आप स्ट्रेच करते जाएंगे आप देखेंगे डॉटेड लाइन लंबी होती जा रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, या मैं कर्व की जो डेप्थ है वो उतनी ही गहरी बनाना चाहती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इतना ही डेप्थ रखना चाहती हूँ कर्व की, तो मैंने कर्सर को छोड़ दिया। जब कर्सर को छोड़ दिया तो ये खुद ही ये लाइन जो है डॉटेड लाइन यहाँ पे एंड हो गई। अब कर्सर को छोड़ के मैं जिस भी डायरेक्शन में, या जहाँ पे भी एक और दफ़ा कर्सर प्रेस करूंगी वहाँ पे एक और नोड क्रिएट हो जाएगा और उन दो नोड्स के दरमियान में कर्व बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो आप ये देखें ये कर्व्ड लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह की जितने भी, अब कहीं भी मैं क्लिक करूँ ये देखें स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, खैर वो डिपेंड करता है। और इसके बाद देखिए
मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो ये आगे फर्दर कनेक्टेड ही होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कर्व बनाना है तो आप उस नोड के ऊपर रख के डबल क्लिक करना है। ये देखिए, अब मैं इसको, ये जो डॉटेड लाइन है आप देखिए, इसकी डायरेक्शन में फ्रंट एंड की चेंज करती जा रही हूँ, तो कर्व की डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अगर कोई कर्व सरफेस बनानी है तो मैंने उसी नोड को रख के स्ट्रेच करना शुरू कर दिया डॉटेड लाइन को। अब इसका अगर फ्रंट एंड नीचे की तरफ है तो आप देखें ये कर्व भी नीचे की तरफ बन रहा है, और अगर इसी फ्रंट एंड को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो और नीचे उस तरफ स्ट्रेच करते जाऊँ तो कर्व भी मेरा जो है ना ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और जिस तरफ मैं इसको रोटेट करूंगी फ्रंट एंड को, कर्व की डायरेक्शन भी आप देखें उसी तरफ बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू कर्व्ड सरफेसेस बनाते हैं बेजियर टूल के थ्रू। तीसरे पे आ जाता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। मुझे पर्सनली जो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप भी देखिएगा इसका यूजेज बड़ा मज़े का है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था डिज़ाइन एक्चुअली, इसलिए ये इस तरह से आ रहा था। आप जाएं, अगर अगर हम जाएं विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाएं डॉकर्स में, ठीक है, डॉकर्स में, डॉकर्स में भी जाकर हमारे पास ये आर्टिस्टिक मीडिया का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपके पास साइट पे जो है आर्टिस्टिक मीडिया की लाइब्रेरी खुल जाती है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी लाइब्रेरी अवेलेबल है आर्टिस्टिक मीडिया की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो है मुझे यहाँ से ये चूज करना है स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल कह लें, ये, ठीक है। अब इसको चूज करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इस तरह की हमें शेप मिल रही है। अब आप यही डिजाइन में दूसरे फॉन्ट स्टाइल के साथ बनाऊंगी, आप नोटिस कीजिएगा कि क्या फ़र्क आता है, ठीक है। 3, ये मैंने 3 लिखा है, देखिए माशाल्लाह कितना क्लियर, लाइक मुझे इसलिए ये ज़रा बड़ा पसंद है फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और इससे आपको 3 लिख के दिखाती हूँ, यही 3 मैं उस फॉन्ट स्टाइल से लिख के दिखाती हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? अब सेलेक्ट हुआ, पहले सेलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब देखें इस 3 में और इन दोनों 3 में क्या फ़र्क है, ठीक है। या इस 3 में और इस 3 में क्या फ़र्क है। ये फ़ॉन्ट साइज़ कह लें या स्टाइल कह लें, इसलिए इसको आर्टिस्टिक मीडिया टूल कहते हैं। यहाँ से हम जो सेलेक्ट करते जाएंगे तो उसी तरीके से जो है ना शेप्स बनती जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टूल को देखें, ये ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें कितना फ़र्क है। यानी मैं अगर उस शेप को सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन भी आपकी कैसे नज़र आएगी, और अगर मैं इसको कर रही हूँ तो स्ट्रेट लाइन कैसे नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके एंड में अगर आप जाएँ ना आर्टिस्टिक मीडिया के, तो यहाँ पे बड़े मज़े के जो है आप समझें कि आर्टिस्टिक मीडिया में समझें कि ओके, मैं शायद ऊपर बताना आपको भूल गई कि आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जब हम जाते हैं, आर्टिस्टिक मीडिया टूल में ऊपर यहाँ अगर आप जो है लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्रीसेट। जब आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ से लाइब्रेरी खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे जो है आपके पास प्रीसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। कि आपने अगर आर्टिस्टिक मीडिया टूल को एज अ मार्कर यूज करना है तो आप, या एज अ पेंटिंग टूल यूज करना है तो आप यहाँ से ये प्रीसेट्स चूज कर सकते हैं। यानी आप ये समझें कि ब्रश की शेप या फिर जो टेक्स्ट या फॉन्ट आप उससे लिख रहे हैं उसकी शेप कैसे होगी, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे ये देखे हैं सारे टेस्ट करके, ये सारे प्रीसेट्स हमने यूज करके देखे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। अब जो है कोई और प्रीसेट में यूज करके देख लेती हूँ, वो खुद ही हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था सही से। एक मिनट, ये 3 किया, इसको यहाँ पे छोड़ दें, फिर ऊपर से कोई और करे तब उसकी शेप चेंज देखें नहीं हो रही, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये प्रीसेट्स में फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल में एक और ऑप्शन आता है ब्रश का, आप इसको एज अ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको ब्रश के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये देखिए कि इसके प्रीसेट्स में क्या क्या अवेलेबल है। ये जो लाइब्रेरी थी इसके आगे आप देखें निशान भी बने हुए हैं, इन ये जो ब्लैक कलर के जो फॉन्ट स्टाइल्स कह लें या ब्रश स्टाइल्स कह लें, इसके आगे ये प्रीसेट का ऑप्शन अवेलेबल है। जब ब्रश वाले में आप जाते हैं तो उसके आगे जो है ये ब्रश का साइन बना हुआ है, ठीक है। जब आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल को एज अ ब्रश यूज़ करते हैं तो जो उसकी लाइब्रेरी में आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है
वो उनके आगे ब्रश का साइन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी ब्रश स्टाइल है, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रश के थ्रू ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रश के थ्रू। इसकी लाइब्रेरी में जो है ऑलरेडी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये वो हैं, ठीक है, ब्रश के। अच्छा, मुझे जिसमें ऑप्शन सबसे ज़्यादा पसंद है वो है स्प्रे का, ठीक है। आप ये देखिएगा, जब मैंने स्प्रे पे क्लिक किया तो आप इसके देखिए लाइब्रेरी के ऑप्शंस आ गए हैं। इसके इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं न्यू फाइल करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ सके। हम थे आर्टिस्टिक मीडिया टूल में, हमने इसको क्लिक किया, ऊपर हम गए स्प्रे में और स्प्रे किए, आप लाइब्रेरी देखिएगा, फॉर एग्जांपल दिस। जहाँ भी आप पेन घुमाएंगी वहाँ पे ये लाइब्रेरी से जो हमने बबल सेलेक्ट किए हुए हैं वो आ गए हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करना हो तो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है और मुझे उसके लिए किसी के लिए बर्थडे का यूज़ करना है, देखिए आप, ये बर्थडे कैप्स बनी हुई आ गई हैं, ठीक है। दिस दिस अक्सर हम कहते हैं ना लेटर पैड पेजेस जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो आप ये देखिए कि समझे मैंने एक बर्थडे के लिए लेटर पेज जो है वो डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। ये कार्ड का भी ये थीम हो सकता है। तो जहाँ जहाँ आप स्प्रे करती जाएंगी वहाँ वहाँ ये जो है कॉपी होते जाएंगे, ठीक है। ये अब आप इसके बीच में लिख दें हैप्पी बर्थडे, तो आपका तो कार्ड हो गया मुकम्मल, ठीक है। हम वो भी करके देख लेते हैं, प्रीसेट में चले जाते हैं और प्रीसेट से ये फ़ॉन्ट लेते हैं। एक मिनट, इंचेस में इसका साइज आ रहा है, इसको हम कम कर लेते हैं क्योंकि हमें छोटा लिखना है। और फ़ॉन्ट भी कोई जो है हम ये वाला ले लेते हैं। चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, ये भी जो है एज अ फ्री हैंड भी मूव करता है, ठीक है। अब मैं देखिए इसको बिल्कुल फ्री हैंड यूज़ कर रही हूँ। हैप्पी बर्थ, अब ये थोड़ा सा कार्ड से बाहर मैंने कर दिया। जस्ट ये मैं आपको शो कर रही हूँ कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अगर इसमें कलर भी हो जाए, ठीक है। इस हिसाब से में कलर्स भी फिल जो है वो कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप चाहें। जैसे ये है, सॉरी, इसमें कलर फिल करना बहुत ज़रूरी है, नज़र नहीं आ रहा था। इसमें रेड कलर करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मकसद ये है बताने का, इस तरीके से आप मुख्तलिफ थीम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है अगर आप स्प्रे में चले जाएं और बड़े मज़े मज़े की थीम्स इसमें अवेलेबल है। इसमें एक थी शायद ये मशरूम्स हैं, लाइक आप इससे जो है इस तरह के जिस तरह के कार्ड्स आप बना सकते हैं। इससे आप जो है मुख्तलिफ, ये देखिए यहाँ पे थीम्स आ रही हैं, आप इससे जो है मुख्तलिफ लेटर पैड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर आपके अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि आप मुख्तलिफ यहाँ से लाइब्रेरी से ऑप्शंस उठा के आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। ये ब्रश था, स्प्रे था। अच्छा, इसके अलावा इसमें पेन भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैंने ये आर्टिस्टिक मीडिया से लिखा तो मैं इस पेन से भी सिंपली लिख सकती थी, ठीक है। और ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह पेन से लिखा जा रहा है, ज़्यादा नीट लिखा जा रहा है एज कम्पेयर टू दैट ब्रश ऑप्शन, ठीक है। जाहिर बात है ब्रश और पेन के जो है वो फॉन्ट स्टाइल में फ़र्क तो होता ही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है प्रेशर का, उसको हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। वो भी एक तरह का जो है आप समझें कि आप इसके थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, अगर आप ये देखें ना,
प्रेशर से मुराद ये है ये बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ है, ठीक है। आप इसे जो भी लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा नीट और स्मूथ लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। 3 तरह से मैंने आपके सामने हैप्पी बर्थडे लिखा है, अगर आप देखें। सॉरी, इसको देखें ज़रा, और इसको देखें एच ए को, और इस एच ए को देखें, कितना फ़र्क है इस एच और ए में, इस एच और ए में, और उस एच और ए में, ठीक है। क्योंकि किसके ऊपर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी स्मूथनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास पेन आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ठीक है। हम उसके आगे फर्दर और सारे ऑप्शंस भी देख लिए। पेन टूल, पेन टूल भी हमने देख लिया, बल्कि यही पेन टूल जैसे कि ऊपर है वही पेन टूल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। पेन टूल का यूजेज बहुत सिंपल है। यहाँ पे पेन टूल इसी तरह है। ये जो है टेंजेंट जिसे कहते हैं, उसको थ्रू यूज़ करके आप कुछ भी यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेन टूल जो है ये भी कर्व्स ही क्रिएट करता है बिटवीन एनी लाइन सेगमेंट, ठीक है, टेंजेंट को यूज़ करके। तो ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर इसको एंड करना है यहीं पे सी एंड पे प्रेस कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोली लाइन टूल, ठीक है। पोली लाइन टूल को जो है सिलेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पोली लाइन टूल क्या होता है? अ, ये बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन है फ्री हैंड टूल का और पेन टूल का, ठीक है। जैसे आप फ्री हैंड टूल में मूव कर सकते थे, पोली लाइन टूल में भी आप उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, पोली लाइन टूल लिया मैंने, डबल प्रेस किया और ये उसी तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको एंड करना है तो इंटर प्रेस कर दिया। और जब इसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन अगर आपने यहाँ एंड करनी है तो एंड प्रेस कर, इंटर प्रेस कर दें, ठीक है, इंटर, इंटर, ठीक है। तो हमारे पास पोली लाइन टूल भी सेम ही ऑलमोस्ट, यहाँ पे इनके फंक्शंस जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला टूल कौन सा आ जाता है, थ्री पॉइंट कर्व टूल। थ्री पॉइंट कर्व टूल में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि थ्री पॉइंट्स के दरमियान में जो है ये कर्व बनाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, टू क्रिएट कर्व्स, ठीक है ना। ये हमने लिया एक पॉइंट, ये, और इसको मैं करूंगी नीचे ऊपर नहीं, इसको कर्व में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ये, 3 पॉइंट कर्व टूल है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, 3 पॉइंट कर्व्स टूल है, यानी 3 पॉइंट्स के बीच में या 3 पॉइंट बेस्ड कर्व्स बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, बहुत ही सिंपल है। कर्सर को क्लिक किया, डबल क्लिक किया और ड्रैग किया जिस भी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद क्या है, ये देख रहे हैं 3 पॉइंट कर्व बन गया हमारे पास। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल तरीका क्या है 3 पॉइंट कर्व बनाने का, टूल सेलेक्ट किया, 3 पॉइंट कर्व टूल सेलेक्ट किया, यहाँ कर्सर को डबल क्लिक किया, और जहां भी आपने एंड करना है अपना कर्व वहां पे रख के छोड़ दिया। एक बार छोड़ के फिर उसको ऊपर ले गए, ऊपर या नीचे जिस डायरेक्शन में भी आपने कर्व बनाना है, ठीक है। तो ये आपका कर्व बन गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, डबल क्लिक किया, जिस डायरेक्शन में भी कर्व बनाना है वहां तक लेके गए, एक बार कर्सर को छोड़ दिया और फिर उसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया या नीचे की तरफ ड्रैग किया, जिस तरफ भी आपने कर्व बनाना है, ठीक है।
और डबल क्लिक कर दिया और ये कर्व आपका बन गया। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस के बगैर आपको काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, ये देखिए अब मुझे इसके ऊपर एक बनाना है, तो मैंने यहाँ कर्सर को छोड़ा 1 मिनट के लिए और फिर मैंने उसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया। ठीक है, फिर आप ये देखें मैं एक और कर्व बनाना चाह रही हूँ उसके साथ, या डुप्लीकेट लेने की बजाय मैं कर्व्स पे कर्व्स क्रिएट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ तक लेके गई, एक बार कर्सर को छोड़ा और फिर मैंने इसको ऊपर ड्रैग किया। ठीक है, तो आप ये देखें किस तरीके से मैंने, अब मुझे इसके अगर पीछे भी कर्व एक बनाना है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे कर्सर को लेके गई, मैंने कर्सर को छोड़ा और मैंने इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया। आप देखिए कितने एक्यूरेट जो है मेरे ये लूप्स बन गए हैं। ठीक है, ये कर्व्स बन गए हैं, मुझे डुप्लीकेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर इनको मुझे, ओके क्लोज लाइन का ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक किया, अगर मैं चाहती हूँ कि ये कर्व बंद हो जाए तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे भी क्लिक कर सकती हूँ, नहीं अच्छा ठीक है, अगर उसको मुझे बंद करना था तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बाकायदा, तो ये बंद हो गया। इस तरीके से आप जो है 3 पॉइंट कर्व जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स यानी ये और एक पॉइंट आपका बीच का नोड होता है, तो ये 3 पॉइंट आपके कर्व बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको कंट्रोल जेड करके नीट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 7वें नंबर पे आ जाता है इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। ठीक है, इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल का कुछ भी खास यूज ऐसे नहीं है। इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल का ये क्या करता है, सिर्फ जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो लिंक करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स हैं, ये ये या व्हाट्सएवर, ठीक है, ये 4 5 हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, तो अगर हम यहाँ पे जो है, ये आप देखिए इसका सिंबल भी ऐसे बना हुआ है कि एक नोड ऊपर और एक नोड नीचे है। ठीक है, और उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल अगर मैं यूज़ करती हूँ तो देखिए मैं इसको जो है इसके साथ ये देखिए लिंक कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नोड टू नोड जो है कनेक्शंस बनाता है। ये जस्ट इसने क्या किया, नोड टू नोड जो है इनको कनेक्ट कर दिया। फ्लो चार्ट्स वगैरह जब आपने बनाने होते हैं तो उस टाइम पे आप ये इंटरैक्टिव टूल को जो है कनेक्टर टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में 8वें नंबर पे क्या है, डिमेंशंस टूल। ठीक है, डिमेंशंस टूल का क्या काम है कि जो है नाम से पता चल रहा है, ये डिमेंशंस बताता है या मेजरमेंट्स आप कह सकते हैं बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगल लिया और मुझे इसकी डिमेंशंस मालूम करनी है, तो ये देखिए। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या इसका कोई एंगल बताया है। ठीक है, इसने एंगल बताया 4.26 समथिंग, यहाँ पे इसकी डिमेंशन, तो ये देखिए इससे कोई 6 पॉइंट, अच्छा ये इस लाइन की से लेंथ बता दी है 6.43 इंचेस। ठीक है, वो भी 4.26 इंच बता रहा था। ठीक है, इस रेक्टेंगल की ये यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप डेसिमल पॉइंट से बता रहे हैं। देखिए 4.26 इंचेस, आप डेसिमल में ना लें, आप फ्रैक्शनल में भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये इंचेस ये मिलीमीटर में बता रहा है, शो यूनिट्स ऑफ डिमेंशंस, तो वो भी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आई थिंक इतने काफ़ी। अगर एंगल मेजर करना हो तो वो भी यहाँ से एंगल भी मेजर कर देता है। ये देख रहे हैं, इसके थ्रू मैंने यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर किया है, इसने कितना बताया 44 डिग्रीज। ठीक है, ये देखिए इसी के साथ आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं 54 डिग्रीज, यानी इससे एंगल मेजर कर सकते हैं या एंगल जो है आप बना सकते हैं। यानी उसके लिए पहले आप एक साइड ले लें, फिर यूं उसको कर्व में रोटेट करें, तो ये वहाँ का आपको जो है एंगल बता देगा। ये ठीक है, ये 91 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। ठीक है, उसने एंगल बता दिया। एक एंड पॉइंट लेना पड़ता है उसके लिए और एक स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है कितने का होगा, आप बता दें वैसे सोच के, 144 डिग्रीज। ठीक है, यानी एंगल्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए तो इसने मुझे एंगुलर डिमेंशंस बता दिए हैं। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल डिमेंशन चाहिए तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, अगर मुझे वर्टिकल डिमेंशन चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, अगर मुझे ऑटो डिमेंशन टूल चाहिए तो वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बता देगा आपको। और अगर जो है मुझे स्लैंटेड यानी कि यूँ तिरछा अगर किसी चीज़ की लेंथ मालूम करनी है तो स्लैंटेड के लिए मैं ये डिमेंशन ऑप्शन यूज़ करूँगी। ठीक है, और ज़ाहिर बात है एंगल मैंने टूल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो वो मुझे डिग्रीज में ही एंगल बताएगा ना। अगर मैं चाहूँ तो रेडियंस में भी ले सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे
आप देखें ग्रेडियंट्स में भी मुझे ये एंगल शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे जो थे तकरीबन कितने यहाँ पे टूल्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टूल्स हमने जो है फोर्थ टूल बार में जो ये 8 टूल्स थे ये हमने कवर कर लिए आज के लेक्चर में। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एक ही टूल का फंक्शन सही तरह से समझ में आएगा। ये टूल्स जो है थोड़े डिफिकल्ट है इन दी सेंस ऑफ हैंडलिंग। एंड करना हो तो आपने इंटर प्रेस करना है लास्ट नोड पे रख के, ठीक है। तो वो इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वरना तो ये क्लोज्ड लूप्स बनाते रहेंगे, या आपने देखा कि नोड टू नोड जो है ये कंटिन्यू करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टूल्स, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको जो है टूल्स की हैंडलिंग समझ में आएगी। आई होप कि आज के लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।